उस चमत्कारी फल को लेकर अपने प्रेमी विक्रम के पास जाती हैं। विक्रम, ये फल तुम खा लो, इस फल को खाते ही तुम अमर हो जाओगे और तुम्हें कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा। अब कोतवाल विक्रम एक वेश्या से प्यार करता था। रानी रुक्मणी को इस बात की भनक तक नहीं थी। कोतवाल विक्रम उस फल को अपने हाथ में लेता है और सोचने लगता है, मैं इस फल को अपनी प्रेमिका वेश्या को दे देता हूँ, जिससे मैं बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। उसके बाद कोतवाल उस फल को वेश्या को देने चला जाता है और वहाँ जाकर उस वेश्या को कहता है, हे प्रिय, तुम इस फल को खा लेना, क्योंकि ये फल बहुत चमत्कारी है। इस फल को खाते ही तुम अमर हो जाओगी, तुम्हारी कभी भी मृत्यु नहीं होगी। हाँ। यह कहकर कोतवाल वो चमत्कारी फल उस वेश्या को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद वह वेश्या उस चमत्कारी फल को देखकर सोचने लगती है, आखिर इस फल को खाकर मैं क्या करूँगी, क्योंकि अमर होकर मैं कौन सी सिद्धि प्राप्त कर लूंगी। मुझे इस नरक के समान जीवन से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। मुझे यह चमत्कारी फल हमारे राजा हरिसेन को देना चाहिए, क्योंकि वह इस राज्य के पालक हैं। वह सबका ख्याल रखते हैं। अगर राजा इस फल को खा लेंगे तो वो हमेशा जवान रहेंगे और लंबे समय तक अपनी प्रजा को सब सुख सुविधाएं देते रहेंगे। इसलिए इस चमत्कारी फल के हकदार वही हैं। उस वेश्या को यह बात पता नहीं थी कि एक संत महात्मा ने ही यह फल उस राजा हरिसेन को ही दिया था और राजा हरिसेन ने उस फल को अपनी रानी रुक्मणी को दिया था और उसके बाद रानी रुक्मणी ने उस फल को अपने प्रेमी कोतवाल विक्रम को दिया था और विक्रम ने ये फल अपनी प्रेमिका वेश्या को दिया था। अगली सुबह वो वेश्या उस चमत्कारी फल को लेकर राजा के महल में पहुंच जाती है। हे राजन, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मैं इस दरबार में आज एक बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी चीज लेकर आई हूँ और ये अद्भुत चीज आप स्वीकार करिएगा महाराज। अच्छा, ऐसी कौन सी अद्भुत चीज है जो तुम हमारे लिए लाई हो? हम भी देखना चाहते हैं भाई। हे प्रजाजनक, आज मैं एक ऐसा फल लेकर आई हूँ। यह फल बहुत ही चमत्कारी है। इस फल को खाने के बाद मनुष्य कभी बूढ़ा नहीं होता है और ना ही उसकी कभी मृत्यु होती है। वह इस फल को खाकर अमर हो जाता है। उस वेश्या की यह सारी बातें सुनकर राजा हरिसेन बड़े ही हैरान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। अरे, ऐसा ही एक चमत्कारी फल मुझे संत ने दिया था। कहीं ये फल वही तो नहीं है? जैसे ही वह वेश्या राजा को वो फल देती है, राजा हरिसेन उस फल को देखकर अचंभित रह जाते हैं। उस फल को देखकर राजा हरिसेन समझ जाता है कि यह तो वही फल है जो मुझे संत महात्मा ने दिया था और फिर इस फल को मैंने अपनी पत्नी रुक्मणी को दिया था। ठीक है, हम इस फल को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन आखिर तुम्हें ये फल किसने दिया? राजा के ऐसा पूछने पर वह वेश्या डर जाती है और डरते हुए राजा से कहती है, महाराज, ये फल मुझे मेरे प्रेमी कोतवाल विक्रम ने दिया था, जो कि आपके महल में काम करता है। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद राजा कोतवाल विक्रम को दरबार में बुलाते हैं। कोतवाल, सच सच बता, तुझे ये फल किसने दिया? अगर झूठ बोला तो तुझे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। नहीं माई बाप, ये फल आपकी पत्नी, इस राज्य की रानी रुक्मणी ने मुझे दिया था। कोतवाल विक्रम के इस प्रकार के जवाब को सुनकर राजा हरिसेन हड़बड़ा जाते हैं और बहुत परेशान भी हो जाते हैं। मैं अपनी पत्नी रुक्मणी से बहुत प्रेम करता था और उस पर आंख मूंद कर विश्वास करता था। उसने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है। अब आप जैसे